बादशाह अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक थे तानसेन। कहते हैं कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी, जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुना दो। तानसेन ने कहा, शहंशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं, वे सन्यासी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, इसीलिए वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। स्वामी हरिदास वृंदावन में यमुना तट पर पत्तों की झोंपड़ी में रहते हैं। अपने भक्त संगीत से वे जंगल में मंगल मनाते हैं, किसी के लिए वे गाते नहीं हैं, बस अपनी मौज से गाते हैं। उनका दुचारा केवल अपने लिए या भगवान के लिए ही है। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे, एक बार उनके दर्शन तो कर ले। तानसेन एक दिन बादशाह को लेकर वृंदावन के उस जंगल में गए जहां स्वामी हरिदास रहते थे। देखा कि स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मग्न बैठे हैं, चुपचाप शांत। एक दुतारा उनके पास ही पड़ा है, परंतु वह भी बेआवाज। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यमुना तट पर आकर भी क्या हम प्यासे ही जाएंगे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि स्वामी हरिदास गाने लगें? तानसेन ने कहा, प्रयत्न करता हूँ शहंशाह, आप चुपचाप देखते रहिए। तानसेन ने कुछ सोचा और अपना तानपुरा छेड़कर गाना शुरू कर दिया। पहले तो थोड़ा ठीक गाया, लेकिन फिर जानबूझकर गलत सुर लगाने लगे। स्वामी हरिदास ने तो झुंझला उठे, बोले, गलत गाते हो तानसेन, सुनो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे, उसके साथ साथ गाने लगे। सारा वन उस गायन से गूंज उठा, वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए, पंछी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती हवा भी ठहर गई हो। बादशाह मस्त हो गए। कितनी देर हो गई यह भी उन्हें पता नहीं रहा। अंततः जब हरिदास ने गाना बंद किया तो बादशाह और तानसेन उन्हें प्रणाम करके वापस चल पड़े। रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सके। संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। रात्रि के समय बादशाह ने, तानसेन, तुम बहुत अच्छा गाते हो, भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो तुम, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं है, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत अंतर है। मैं हूँ दिल्लीपति का गवैया, दिल्लीपति के लिए गाता हूँ। स्वामी हरिदास जगतपति के गायक हैं, उसके लिए गाते हैं। जो करोड़ों दिल्लीपतियों का पति है वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक है। मैं छोटे दरबार का गायक हूँ। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और चुप हो गया। उसने अपने मन में धीरे से कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही। तो इस वीडियो को आप प्लीज जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।